नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचकर जानी मां की कुशलक्षेम। तबियत बिगड़ने पर मां सावित्री देवी को करवाया गया है भर्ती। अब डॉक्टर्स ने हालत बताई स्थिर। उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खुरपिया में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का किया निरीक्षण। इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में भी की शिरकत। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। भाजपा विधायक खजान दास का बयान, कहा पार्टी की तैयारी पूरी। हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के भागने पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने बेलगाम कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर सरकार को घेरा। बीजेपी ने पुलिस को और बेहतर ढंग से कार्य करने की दी नसीहत। और रामनगर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक आरोपी से 56 पैकेट अवैध गांजा बरामद कर किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान क्यारी रोड से हुई गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में भर्ती अपनी मां सावित्री देवी की कुशलक्षेम जानने के लिए वो देहरादून जॉलीग्रांट हॉस्पिटल पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी को तबियत बिगड़ने पर जॉलीग्रांट में भर्ती किया गया है, जहां पर अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां पर उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एडमिट किया गया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मां सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ने पर जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में पहुंचे उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सीएम योगी की मां सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि अब डॉक्टर्स उनकी हालत स्थिर बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब उनकी तबीयत कैसी बनी हुई है, इसके साथ ही क्या कुछ इंतजाम हुए हैं? बताना चाहता हूँ कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो माता जी हैं वो उनकी तबीयत खराब थी और वो पहले एम्स में भर्ती थी ऋषिकेश में, और अब वो जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे, और साथ ही साथ तबियत बिगड़ने की वजह से वो लगातार पहले भी अपनी मां को देखने ऋषिकेश एम्स भी पहुंचे थे। अब वही उन्होंने साफ तौर पर डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी इलाज में नहीं रहनी चाहिए, और साथ ही साथ खुद वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही पर बात कर ली जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मां की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके जो है ऋषिकेश एम्स एडमिट कराया गया था, और उसके बाद वहां से हिमालयन हॉस्पिटल लाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने पहुंचे, जहां उनकी मां का जॉलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे। खुरपिया में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का निरीक्षण किया। इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित अभिनंदन समारोह में भी शिरकत की। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान लोग मौजूद रहे। शिक्षा में सैटेलाइट एम्स स्मार्ट औद्योगिक सिटी की
सौगात दिए जाने पर भाजपा की ओर से स्वागत समारोह हुआ। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पुष्कर काला, कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़, विधायक शिव अरोड़ा सहित तमाम वरिष्ठ वाजपेयी इस दौरान मौजूद रहे। एम्स हमको यहाँ पर स्वीकृत हुआ, इसका काम बहुत मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था, अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता था। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब उनके घर के पास वो पूरे जो सबसे अच्छी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो मिलेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है ऋषिकेश में स्वीकृत हो चुका है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की ओपीडी वहाँ पहले से चालू है और 2025 के अंतर यहाँ पर भी एम्स की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। किच्छा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीनी मिल खेल मैदान पहुंचे सीएम धामी का तमाम अधिकारियों और भाजपा के कई विधायकों ने स्वागत किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ किच्छा के खुरपिया फार्म पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण को लेकर जानकारी हासिल की। सीएम धामी ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एम्स परिवार में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण सुरक्षा का भी संदेश दिया। अनेक काम अगर मैं यहाँ पर काम गिनाने लगूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। इतनी सारी मीटिंगों में जाता हूँ, बैठता हूँ और आप सबके आशीर्वाद से अनुभवहीन होते हुए शुक्ला जी जैसा कह रहे थे, तमाम कामों को आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं और सच में हमारा काम आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जितने काम आज हो रहे हैं आपने देखा बगल में, आज मुझको भी लगा कि हमें इसका भूमि पूजन करना चाहिए था, तब लोगों को पता लगता। किच्छा में तो आप देखते होंगे, अगल बगल से देखते होंगे, वही अंदर जाके तो देखो कितनी बड़ी चीज मोदी जी ने दे दी। इतिहास बदल गया है। आज यहाँ का एक प्रदेश में 2 एम्स हो रहे हैं। भविष्य में ये सैटेलाइट सेंटर नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ फुल प्लस एम्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के सीमांत क्षेत्र तामली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम को सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में जनता पहुंची। हरिद्वार में 2 कैदियों के भागने से लेकर राजनीति गर्मा गई है। एक और जहां कांग्रेस लगातार सरकार पर बेलगाम कानून व्यवस्था का आरोप लगाकर घेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पुलिस को और बेहतर ढंग से कार्य करने की नसीहत दे रही है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अधिकारियों पर सरकार का कोई लगाम नहीं है और यही वजह है कि अधिकारियों की लापरवाही से कैदी जेल से फरार हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना काल में 500 से ज्यादा कैदियों को पैरोल पे छोड़ा गया था, अभी तक वो वापस जेलों में नहीं पहुंचे हैं। कल ही का मामला है हरिद्वार में रामलीला से कहा जा रहा है कि 2 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। तो अपराधियों पे ना आप जेलों के भीतर नियंत्रण लगा पा रहे हैं, बाहर तो फिर खुलेआम वो मनमर्जी से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और बाहर के जो अपराधी हैं वो राज्य में ऐसे शरण लिए हुए जैसे कि उनकी बपौती हो इस राज्य में, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि गुरु नानक मत्ता गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी बाबा तरसेम सिंह जी की दिन दहाड़े हत्या हुई और सैकड़ों किलोमीटर तक आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी कैसे पहुंच गए, इसका जवाब आज तक पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया। जो डकैतियां देहरादून में हुई, अपराधी खुलेआम हथियार लेकर के आई, वारदातों को अंजाम दिया और फिर अपने अपने गंतव्य को लौट गए। तो इससे सीधे साफ है कि राज्य की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है, पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधों को रोकने में नाकाम है। देखिए, मेरा ये मानना है
क्योंकि लगातार ये विषय चर्चा में आ रहा है और सरकार भी लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़ने दी जाए। और समय समय पर जो भी घटनाक्रम हुए हैं, हम लोगों ने उसमें अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियों में से रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होना बहुत आवश्यक है। एक सुरक्षित माहौल चाहिए होता है विकास को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे काम करने के लिए। तो प्रदेश के अंदर जो भी स्थिति है, इसको और बेहतर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है और पुलिस को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि वो शरारती विरोधक तत्वों का विरोध करे। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ शरारती तत्व भ्रमित कर रहे हैं। कुछ दुकानों में चाय में थूक, खाने के पदार्थ में पेशाब आदि मिलाकर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। ऐसे लोगों का विरोध मुस्लिम समुदाय को पुरजोर ढंग से करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन दुकानों में जाते हैं। इस पर उनको भी सोचना चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा ये बाहरी तत्वों की शरारत है और ये मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे में उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड का जो समुदाय है वो दिग्भ्रमित हो रहा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। ये दूसरे राज्यों के लोग हैं जो देवभूमि के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और मैंने अपील भी की है, यहाँ के जो मुस्लिम बंधु हैं उनसे मैंने अपील भी की है कि इस प्रकार के जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है उसके लिए वो आगे जाए, वो इसका विरोध करें। अब मान लो सरकार निर्णय लेती है कि दुकानों का बोर्ड लगने हैं, कारीगर के बोर्ड लगने, जो उसका मालिक है उसके दुकान का बोर्ड लगने नियम के पक्ष में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। उत्तराखंड को इसको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भविष्य में इसको करना पड़ेगा। और उस जिसकी दुकान होगी, जो बोर्ड होगा, उसके अंदर चाय पीने वाला कौन है? उन्हीं के समुदाय का है। पहाड़ों पर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में गढ़वाल मंडल में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने पहल शुरू की। इसके अंतर्गत दिवाली से पहले गढ़वाल मंडल के पौड़ी में करीब 150 से ज्यादा उद्यमियों के साथ बैठक करने जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है और इसी के क्रम में पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, दो प्रकार के विषय है। एक तो उद्यमिता के विकास की दृष्टि से भारतवर्ष के अनेकों प्रवासी उद्यमी हैं जिनको मुख्यमंत्री जी निमंत्रण दे रहे हैं। उनके माध्यम से उनकी बातें भी सुनना है, उनके क्षेत्र में वो क्या योगदान दे सकते हैं उसके लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल प्रारंभ की है, क्योंकि हर बार नकारात्मक दृष्टिकोण ही उत्तराखंड के अंदर उद्योग का कारण बना है। तो पहली बार उस क्षेत्र में लगने वाले उद्यम, चाहे जड़ी बूटी से जुड़े उद्यम हो, चाहे सौर ऊर्जा से जुड़े उद्यम हो, उस पर गति आए, उस भाव के साथ एक नई पहल है। मुख्यमंत्री जी इस पहल से क्षेत्र के अंदर जहाँ रोजगार खुलेंगे वहीं बहुत से लोगों को उद्यम में एक स्थान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार को रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 56 पुड़िया अवैध गांजा बरामद किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि उत्तराखंड में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज क्यारी रोड से एक व्यक्ति दीवान नाम से 56 पुड़िया लगभग 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अभी उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि 213 किलोमीटर की रोड दिल्ली देहरादून की सड़क बन रही है और अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून जा सकेंगे और कई जगह पेट्रोल पंप के साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग के बन जाने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफी लाभ होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आने में काफी आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। अपने आप में ये रोड हमारा बहुत तेज़ गति से देहरादून दिल्ली का ये जो एलिवेटेड रोड और बहुत सारी जगह पर इसकी सुख सुविधाओं को देखते हुए रोड का निर्माण हो रहा है। अगले कुछ महीनों में हम इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में करेंगे और ये अपने आप में हर्ष है कि इस रोड में सभी सुख सुविधाएं यानी कि वे साइड इम्यूनिटीज़ का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें कि पेट्रोल पंप हैं, जिसमें हम 10 साइडें हम लोग ने डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उसको दे रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर भी है, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। वहीं इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, सत्ताधारी दल बीजेपी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी जीत के लिए निश्चित है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जल्दी ही उपचुनाव होने हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। रामलीला के दौरान जिला कारागार हरिद्वार से फरार हुए कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का गुर्गा और एक अन्य विचाराधीन बंदी प्रकरण में जिलाधिकारी हरिद्वार संघ जेल परिसर का दौरा करने के बाद एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया। इस दौरान कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा फरार कैदियों की जल्द तलाश कर उन्हें फिर से सलाखों के पीछे भेजने के लिए एएसपी सदर जितेंद्र मेहरा की लीडरशिप में एसआईटी का गठन कर 10 टीम बनाते हुए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को दी गई और जल्द से जल्द रिजल्ट आने की उम्मीद जताई। होशंगाबाद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी कल रात से फरार चल रहे हैं और इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ सटकुल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया। बाद में मेरे और डीएम के द्वारा भी जेल का निरीक्षण किया गया था। इसमें सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।